गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन महाकाव्य रामायण और उसके महत्व के बारे में पढ़ा था और आज हम प्राचीन महाकाव्य महाभारत और उसका भारतीय संस्कृति में स्थान और उसका महत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों महाकाव्यों में भारतीय सांस्कृतिक चेतना तथा जीवन मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण का अच्छे ढंग से व्यक्त हुआ है। हमारे देश के सांस्कृतिक विकास के विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इन महाकाव्यों को पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है। इन महाकाव्यों से तत्कालीन समाज और सांस्कृतिक चेतना के दर्शन होते हैं और भारतीय संस्कृति के जो उच्चतम आदर्श थे उसका हमें बोध होता है। इसलिए इनका अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम तो ये जान लेना आवश्यक है कि महाभारत की रचना ऋषि वेदव्यास ने की थी और इसमें 18 पर्व हैं। इसमें 18 पर्व हैं और वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हैं और लगभग 400 ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। पहले इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। तब बाद में 24,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम भारत हुआ और इसके बाद में 1 लाख श्लोक होने पर इसे महाभारत या सत साहित्री संहिता कहा जाने लगा था। और महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वालायन गृहसूत्र में मिलता है और गुप्त काल में रामायण और महाभारत का जो वर्तमान रूप है वो गुप्त काल की देन है। उस समय उसका लेखन हुआ था। महाभारत की कथा वस्तु ये कि मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था। इसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। अंत में कौरव पराजित हुए और मारे गए और पांडवों ने विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार ये महाभारत की कथावस्तु है। अब महाभारत का भारतीय संस्कृति में क्या स्थान है? महाभारत में धार्मिक विविधता के दर्शन होते हैं। यद्यपि महाभारत की कथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से संबंधित है, परंतु इसमें अनेक उपाख्यानों, धर्म दर्शन की चर्चाओं तथा नीति संबंधी बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें लोक धर्म के अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं। वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का भी वर्णन मिलता है। कृष्ण की पूजा का भी उल्लेख है। शिव और दुर्गा का भी पूजा का उल्लेख है। और इस महाकाव्य में ऋषियों के आश्रमों और ब्राह्मणों के घरों में वैदिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सूर्य, चंद्र, इंद्र और अग्नि का आह्वान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विभिन्न धार्मिक विविधताओं की चर्चा मिलती है। तत्कालीन ऋषियों और विचारकों ने इसे एकता और समन्वय के सूत्र में बांध दिया तथा वैदिक चिंतन की परंपराओं में सम्मिलित कर लिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक ही परब्रह्मा अपने आप को विभिन्न वस्तुओं और देवताओं के रूप में प्रकट करता है। इस प्रकार महाभारत में एक और धर्मों की विविधता दिखाई देती है तो दूसरी ओर सभी धर्मों की एकता और समन्वय प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। महाभारत में जीवन की 3 दृष्टियों का उल्लेख मिलता है: नियतिवादी, प्रज्ञावादी
और अध्यात्मवादी। नियतिवादी यानी किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करना चाहिए और सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, ऐसी बातें भी मिलती हैं। और दूसरी प्रज्ञावादी और अध्यात्मवादी। और इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति पराक्रम करके अनर्थ को टाल सकता है और बुद्धि से अपना भविष्य सुधार सकता है। मनुष्य का मुख्य कार्य कर्म करना है और सदाचार पूर्वक कर्म करते रहने से अपना उत्थान कर सकता है। सत्य ही एकमात्र वेद है जो पाप से बचाता है। इस प्रकार की बातें ये प्रज्ञा दर्शन एवं अध्यात्म दर्शन शील व सदाचार के सूत्र में हमें बांधे हुए हैं। तो इस प्रकार जीवन की 3 दृष्टियों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार के बारे में भी इस ग्रंथ में विवेचन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार समाज के चारों वर्ण गुण और कर्म पर आधारित हैं और ये जो वर्ण व्यवस्था है ये समाज को गतिशील बनाए हुए है और ये हमारी संस्कृति की गतिशीलता के लिए अति आवश्यक है। और महाभारत में इस बात पर भी बल दिया गया है कि मनुष्य को अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, शील, सदाचार आदि गुणों पर बल दिया गया है। भगवत गीता का दर्शन महत्वपूर्ण बात है भाई। भगवत गीता महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व का ही भाग है। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है, तो ये आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इसे निष्काम कर्म कहा गया है। और इसके लिए बुद्धि और श्रद्धा की भी आवश्यकता है और बुद्धि और श्रद्धा के प्रयोग से जो दृष्टिकोण बनता है उसका नाम ज्ञान और भक्ति है और उनसे समन्वित होकर ही कर्म ठीक प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार भगवत गीता में हमें ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की शिक्षा मिलती है। गीता जीवन और जगत की विभिन्न प्रवृत्तियों के समन्वय का दर्शन प्रस्तुत करती है। इसमें यज्ञ को कर्म मानकर, योग को कार्य कौशल सिद्ध करे, संन्यास को कामनाओं का त्याग बताकर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को नई दृष्टि दी गई है। इस प्रकार गीता में निष्काम कर्म पर बल दिया गया है। महाभारत में जो पात्र हैं वो हमारे लिए आदर्श हैं, उनका भी इसमें वर्णन है। महाभारत के रचयिता ने महाभारत के सर्वोत्कृष्ट पात्र श्री कृष्ण को नारायण का अवतार मानकर उसका वर्णन किया है। विदुर भी महाभारत का एक आदर्श पात्र है। वह महान विद्वान और नीति शास्त्र एवं धर्मशास्त्र का ज्ञाता होने के कारण श्रद्धा का पात्र है। इसी प्रकार युधिष्ठिर में धर्म और बुद्धिमत्ता, भीम में बल, अर्जुन में वीरता और कुशलता, नकुल और सहदेव में आज्ञाकारिता का आदर्श बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है। और भारतीय समाज के सामने ये द्रौपदी का एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया गया है। भारतीय ज्ञान का विश्वकोश, इस ग्रंथ में कहा गया है कि महाभारत धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। ये ग्रंथ तत्कालीन धार्मिक, नैतिक और ऐतिहासिक आदर्शों का अमूल्य भंडार है। महाभारत समस्त दर्शनों का सार, स्मृतियों का विवेचन ग्रंथ एवं पंचम वेद माना जाता है। इस महाकाव्य में विविध आख्यानों द्वारा लोक धर्म के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है।
मानव जीवन की ऐसी कोई समस्या या कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर इस ग्रंथ में विस्तृत विवेचन न किया गया हो। आदि पर्व में महाभारत को केवल इतिहास ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र भी कहा गया है। इसमें तत्कालीन दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं का अमूल्य संग्रह है। भारतीय वीरता, साहस, शौर्य और नैतिक आदर्शों की उज्जवल कथाएं भी इससे महाकाव्य में मिलती हैं। महाभारत में श्रेष्ठ धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का समावेश होने से इसे हिंदू धर्म का वृहत कोश भी कहा गया है। पौराणिक आख्यानों का समावेश होने से इसे पुराण संहिता कहा गया है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, तप आदि मार्गों का विवेचन मोक्ष के साधनों के रूप में होने से कुछ विद्वान इसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार महाभारत को भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है, विवेचन कीजिए। साहित्यिक महत्व है। कोई भी ग्रंथ हो उसका साहित्यिक महत्व अवश्य होता है, तो इसी कड़ी में महाभारत का भी साहित्यिक महत्व है। इसमें इसका प्रधान रस वीर है और कहीं कहीं इसमें श्रृंगार और शांत रस भी दिखाई देते हैं। और विभिन्न कथानकों द्वारा इस ग्रंथ ने अनेक कवियों और लेखकों को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। और आज भी हमारे लिए ये जो आदर्श इसमें वर्णित हैं, जो इससे शिक्षा मिलती है, वो हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारी प्रेरणा स्रोत भी है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को सुनने के बाद में आपको इसकी PDF नोट्स का भी अध्ययन करना है और होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका भी आपको अध्ययन करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।